तो आपका अपना यूट्यूब चैनल राजन कुमार सर और मैं राजन सर आपको इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 यानी भाग चौथा वीडियो शूट कर रहा हूं, बना रहा हूं। और इसमें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या आपके एसएससी जीडी में सीआरपीएफ बीएससी इत्यादि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज अभी हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या है। यदि हम ए और बी की बात करें और टाइम, तो ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, यदि वही काम बी 6 दिन में कर रहा है, तो हम टाइम का जो रेशियो लिए हैं वो 5:6 में लिए हैं। तो इसको हम एक काम मान रहे हैं 5 और 6 का। तो अगर काम मान रहे हैं तो कितना हो रहा है 5 और 6 यानी एलसीएम कितना हो गया 30। तो 5 6 30 और ये 6 5 30। तो देख रहे हैं ये जो आया वो एफिशिएंसी आया। और एफिशिएंसी का मतलब हुआ एफिशिएंसी। तो हमें ये देख रहे हैं कि टाइम जो है, टाइम का रेशियो है 5:6, जबकि एफिशिएंसी के रेशियो ठीक इसके क्या है, अपोजिट है। तो हमें यह ज्ञात हो गया कि टाइम का जो रेशियो दिया होगा वो ठीक एफिशिएंसी यानी क्षमता के अपोजिट होगा। यानी अगर टाइम का अनुपात 5:6 है तो वही एफिशिएंसी की बात करें 6:5। अगर एफिशिएंसी होता क्या है, क्षमता होता क्या है, तो एक निश्चित समय में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी यानी क्षमता कहा जाता है। तो एक कोई काम 5 दिन में कर रहा है जबकि बी कोई काम 6 दिन में कर रहा है। अगर इसके एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों का एक काम मान लिया एलसीएम 30 हो गया और इसका एफिशिएंसी आ गया 6 जबकि इसका एफिशिएंसी 5 आ गया। तो आइए इसी के साथ हम एक क्वेश्चन को लेकर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता जो है 20 से 40% अधिक है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिनों में कर सकते हैं, तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो ऐसा करते क्या है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 40% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है, ए और बी दो व्यक्ति होंगे, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। यानी बी का अगर एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 100 होगा तो 40% अधिक। इसका मतलब है ए का कितना होगा 140। ऑफकोर्स ए का कितना होगा 40, 140। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसका रेशियो लेते हैं तो कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, ये आपका 2 7 14 और 2 5 10। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो, एफिशिएंसी का। तो ई का हो गया एफिशिएंसी 7 जबकि बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया। तो ये टोटल कार्य मिलकर करे वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। यानी मिल जाए तो ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो कितना गया, यानी 7 और 5 मिलकर हो गया 12। एक दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तब 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 180। और आपका 180 टोटल वर्क हो गया। ए का एफिशिएंसी 7 है, बी का एफिशिएंसी 5 है। अगर ये दोनों अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग निकाल दें। टोटल वर्क है 180 और अपन में 7 से भाग दें, जो आएगा उसका आंसर यानी 7। इसका पूर्णांक में दे रहे हैं आंसर। तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद 4 और 7 5 35 सही, 25 सही, 5/7 दिन। और यही बात करें कि ना बी का बात करें तो टोटल वर्क 180 और अपन कितना एक दिन में काम बी कर रहा है कितना 5। तो 5 के हिसाब से काम करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 5 3 15, 5 6 30, 36 दिन लगेंगे। आ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तब ये पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ई अकेला पूरा काम 25 दिन में पूरा कर सकता है। ई की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 50% अधिक है,
यानी ए अगर 100 काम कर रहा है तो 20 से 50% कितना होगा 150। तो इसके अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ से हम रेशियो ले सकते हैं 5 15 5 के 10, यानी एफिशिएंसी इसकी है इन दोनों के 3:2। अगर यही हम इसके टाइम की बात करते तो ये उल्टा हो जाता, लेकिन क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि यदि ए अकेला पूरा काम 25 दिन में पूरा कर सकता है तो ए का काम है कितना एक दिन में, कर रहा है कितना 3, जबकि ये 25 दिन में काम पूरा कर रह सकता है। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ से निकालिए कि एक काम करे 3 के हिसाब से और 25 दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है, इसका मतलब 25 दिन 75, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 75। और आगे कह रहा है कि वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिल जाए तो कितना एक दिन में काम कर सकते हैं 5, और काम है कितना 75, तो 75 बटा कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका 15 दिन में दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे आपका ये अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है। एक की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, जबकि एक की काम करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो वे मिलकर पूरा काम कितने समय में कर लेंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं एक की जो कार्य क्षमता है ना वो 20 से 200% अधिक, यानी एक का अगर 100 है तो 2 से इससे परसेंट अधिक है, तो इसका मतलब इसका कितना है 300%। तो इसकी अगर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ये, तो आपका ये कितना आ जाएगा 3:1। यदि हम टाइम की बात करें इसके, तो टाइम में क्या लेंगे, अभी बताया था मैं कि एफिशिएंसी का ठीक उल्टा टाइम का होता है, जबकि टाइम के उल्टा ठीक उनके एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो ये हो जाएगा आपका टाइम ले लिए 1:3 यानी 1:3। और ये बोल रहा है कि 30 दिन कम समय, बी 30 दिन कम समय ले रहा है ए से, तो इसके अंतर कितना हो गया 2, यानी 2 यूनिट ले लेते हैं, तो 1 यूनिट ही हो गया, जबकि ये 3 यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट इक्वल टू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 45, और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आ गया 15। यानी टोटल वर्क की अगर बात करें तो एक दिन में काम कितना कर रहा है 15, तो 3 दिन में ये काम किया कितना होगा। टोटल वर्क की बात करें तो ए से हम निकाल सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी एफिशिएंसी इसका 3 है, जबकि एक दिन में काम किया कितना है 15, तो 3 के हिसाब से अगर 15 काम करे तो कितना आ जाएगा टोटल 45 आ जाएगा, 45 वर्क हो गया। तो दोनों अगर मिल जाए तो यही काम कितना दिन में कर लेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं 4, टोटल है कितना 45 काम है, और एक दिन में 4 काम करेंगे तो 45 अपॉन ए प्लस बी मिलकर यानी 45 अपॉन 4 हो गया, नहीं हो गया आपका 11 चौक 44 सही 11×1/4 इसका आपका आंसर हो गया, यानी इतना दिन में ये काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ई किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी तथा सी एक काम को करने में समय लेते हैं। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी एक काम है जो ए प्लस बी अगर मिल जाए तो उस काम को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, जबकि सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों का एक काम मान लेंगे मिलाकर, यानी 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30, ये हो गया 10 3 30, ये 15 दूनी 30। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना ए किसी काम करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी लेते हैं, यानी हम टाइम की बात करें यदि ए और बी प्लस सी की, अगर ये एक ले रहा हो तो ये भी एक ले रहा है, ये एक तो ये भी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी भी तो यही होगा 1:1। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है 5, तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है 5, जबकि बी प्लस सी जितना एफिशिएंसी ले रहा है उतना ए भी ले रहा है, इसका मतलब ये हो गया 5/2, तो ये भी 5/2, ये 5/2, तो ये भी 5/2।
यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करें तो ये आ गया आपका 5/2 और ए का अकेला 5/2। अब हमें बी का काम निकालना है, बी कितना दिन में करेगा, तो हम यहाँ सी का मान माइनस कर देंगे यहाँ से मान, यानी सी कितना 2, यानी बी बराबर 5/2 में से सी का माइनस करेंगे, यानी सी एफिशिएंसी कितना है सी का 2, तो इसका एलसीएम हो गया आपका 2, ये 5 और ये हो गया आपका 4, 5 में 4 1/2, यानी बी की एफिशिएंसी की बात करें तो ये आ गया 1/2। टोटल वर्क कितना है 30 और बी एक दिन में काम कितना कर सकता है 1/2 यानी आधा, ये आपका आंसर हो गया 30/1/2। तो बी 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 30 दूनी के 60 दिन, यानी 60 दिन लगेगा यही काम करने में, किसको 60 दिन लगेगा बी को। ये चूँकि ये 1 और ये 2 पलट कर ऊपर गया है तो ये 30 दूनी के 60 हो गया। तो स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितना में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अकेला 24 दिनों में कर लेता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी ए प्लस बी अगर किसी काम को कर रहे हैं मिलकर तो वो कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि सी कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 24 का एलसीएम 24, तो 12 कम 12 दूनी 24, फिर 24 से कम 24, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है तो सी का कितना है 1। तो ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 3। तो जबकि बोल रहा है कि बी प्लस सी जितना दिन में कर रहा है उतने दिन में ए कर रहा है, यानी ए का एफिशिएंसी 1, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा 1। तो यहाँ दोनों में हम बांटेंगे तो 3 ये हो गया आपका 2, जबकि ए भी 3/2। तो ए की एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो ए की एफिशिएंसी आ गया 3/2। तो ये अगर काम करे इस काम को तो कितना दिन में करेगा, टोटल काम है 24 और एक एफिशिएंसी कितना है 3/2, 2 प्लट के ऊपर है 3/24 यानी 8 और 2 ऊपर जाएगा तो 8 दूनी 16 दिन लगेंगे इसको ए को। यदि हम बी की बात करें तो यहाँ पे अब बी प्लस सी में से दोनों का 3/2 है तो सी का एफिशिएंसी माइनस करना पड़ेगा, कितना 1 माइनस करना पड़ेगा। यानी बी की बात करें तो 3/2 में सी के एफिशिएंसी सी उधर जाएगा, सी का मान तो माइनस में कितना 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आप एलसीएम 2, तो ये होगा 3 और ये 2, 3 में से 2 गए 1/2, यानी बी की एफिशिएंसी आ गया 1/2। टोटल काम कराना है कितना 24, तो 24/1/2, तो 2 पलट के ऊपर जाएगा 1 नीचे रहेगा, यानी 24 दूनी 48 दिन लगेगा किसको बी को यही काम करने में। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को काम करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को करेंगे। यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, यदि बी की बात करें तो 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम मान लेंगे इन टोटल वर्क, यानी 20 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 20, तो 20 से कम 20 और 5 हो गया 20, यानी ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। आगे बढ़ रहा है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन ले रहा है, सी कार्य को उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। यानी ए प्लस बी अगर काम दोनों मिलकर जितना दिन कर रहे हैं तो ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में काम कितना कर देंगे 5। तो ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में काम कितना करेंगे 5। और जितना काम ए प्लस बी जितने समय में कर रहे हैं उसी के एफिशिएंसी के अनुसार सी भी कर रहा है, तो सी भी अकेला काम कितना कर लेगा 5, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी जो है वो जितना काम करते हैं उतना ही काम अकेला सी कर देता है। तो ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं तो काम कितना कर देते हैं 5, तो सी भी अकेला कितना करेगा 5। यदि तीनों मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो 5 और 5 10, चूँकि ए प्लस बी की क्षमता है 5 और सी के अकेला 5, तो 10 हो गया। और टोटल काम है कितना 20, और दोनों मिल जाए तो काम कितना कर सकते हैं 10। तो एक दिन में जब वो 10 काम कर सकते हैं, काम करवाना है 20, तो काम कितना दिन में होगा यानी 2 दिन। तो इसका आंसर हो गया 2 दिन। 2 दिन आपका लगेगा तीनों मिल जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को
क्रमशः 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं, सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है जबकि डी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो करते क्या है कि दोनों का एलसीएम लेकर और टोटल काम मान लेते हैं। 20-30 का एलसीएम कितना हो गया 60, तो 20×3 60 और 30×2 60, यानी सी और डी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी प्लस डी की एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों कितना काम कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि टाइम जो है ए प्लस बी और सी प्लस डी की समान है। तो सी प्लस डी अगर 5 ले रहे हैं तो ए प्लस बी भी कितना लेना है 5 होंगे, वो भी 5 के अनुसार काम किए होंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। तो ए प्लस बी की बात करें यदि तो दोनों की ए प्लस बी अगर दोनों की एफिशिएंसी कितना हो गया 5, दोनों की एफिशिएंसी कितना है 5। और ए जो है ए और बी की बात करें तो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दुगनी है, यानी बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का कितना है 2। तो अब हमें बांटना है किसको 5 को। तो हमें इससे ऐसे बांट देंगे कि दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया 3। तो 3 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 5/3 को। तो ये 2 गुना 5/3 के हिसाब से काम करेगा, जबकि ये 1 गुना 5/3 के लिए। तो इसका एफिशिएंसी आ गया 10/3 और इसका एफिशिएंसी आ गया 5/3। तो पूछा है क्वेश्चन कि ए उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 10/3, तो ए का एफिशिएंसी है 10/3 और काम टोटल कितना है 60, और ये एक दिन में काम कर सकता है 10/3 के हिसाब से। तो 3 प्लट के ऊपर जाएगा, ये 10×6 = 60 और 3 प्लट के ऊपर गया तो 18 दिन में ये इस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है और तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% तथा 50% है। पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन का ये कहना है, यानी 3 शिफ्ट में कोई कारखाना में काम हो रहा है, यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। पहला में काम हो रहा है 80%, दूसरा में हो रहा है आपका 70%, तीसरा में हो रहा है आपका 50%। यदि हम इसकी रेशियो की बात करें तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 8:7:5, यानी 8:7:5 इसका रेशियो आ गया। अब हम यहाँ कर देंगे क्या कि पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। तो पहली पाली में काम कितना हो रहा है 8, दूसरी पाली में 7 और तीसरी में 5। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली पाली में जो बोल रहा है क्वेश्चन वो काम हो रहा है 60 दिनों में, जबकि काम कितना का क्षमता कितना है 8 का। तो 60 दिन काम किया तो टोटल वर्क निकल गया 8 से काम करने 480 दिन, यानी टोटल काम कितना हो गया 480। तो यदि 480 टोटल काम हो गया, अगर ये तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए, यानी तीनों पाली अगर मिल जाए तो 7 और 8 15 और ये कितना हो गया 5, यानी 20 काम हो जाएगा। तो 20 के हिसाब से अगर तीनों पाली अगर मिल जाए, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मिल गए तो काम कितना है 480। अब तीनों मिल गए तो काम कितना कर दे 20 के हिसाब से करेंगे 480 का कितना दिन लगेगा 0 और ये हो गया आपका 36 दिन, सॉरी 24 दिन हो गया आपका। चलो माइनस कर देंगे, तीनों मिल जाए तो ये 480/20 यानी कट जाए तो आपका हो गया 24 दिन। तो पहले लग रहा था 60 दिन, अब 24 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है। तो 24 दिन माइनस कर देंगे तो काम कितना आ रहा है 36, यानी 36 दिन पहले वह काम पहले समाप्त हो जा रहा होगा। यदि तीनों मिल जाए तो 36 दिन पहले ही वो काम कर चुकेंगे। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा, एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ गया। सरकारी नियम बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता। यदि उनकी कुशलता बराबर हो और शेष कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाएं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे का अतिरिक्त समय लिया गया होगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि सरकारी नियम ऐसा है कि बच्चों का काम मात्र 6 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है, तो
जो पहले काम करती थी महिला, उसके अलावा अब कितना घंटा अतिरिक्त समय महिलाओं को लगा होगा उस काम में। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इनके काम करने की क्षमता 1 मिनट पर घंटा है। माना कि इनके काम करने की क्षमता 1 यूनिट पर आवर। यदि एक वुमेन की बात करें तो 1 यूनिट के हिसाब से कितना काम कर रही है, 6 घंटे काम करती है। कौन? वुमेन। यानी एक वुमेन 6 घंटे पर यूनिट पर आवर काम कर रही है। जब कोई एक चाइल्ड की बात करें तो ये कर रहा है 4 घंटे पर यूनिट। तो ये काम हो कितना गया, 10। एक महिला और एक चाइल्ड पे बात कर रहे हैं तो ये काम हो जा रहा है 10, जबकि अब काम की मात्रा 50% बढ़ गया पहले से। तो 10 का 50% कितना हो गया, 5 एक्स्ट्रा और बढ़ गया। पहले काम हो रहा था 10, तो 10 का 50% निकालेंगे अगर तो कितना होगा, 5। यानी 10 से 5 और बढ़ेगा तो काम कितना होगा, 5। क्वेश्चन कर रहा है कि सरकारी नियम कहता है कि बच्चों को 6 घंटे से अधिक काम नहीं करवाना है। तो ये 6 यूनिट पर घंटा काम कर रहा है, जबकि ये 4 यूनिट पर आवर कर रहा है। तो यदि सरकारी नियम बोल रहा है कि बच्चों को 6 घंटा से अतिरिक्त काम नहीं करा सकते हैं, यानी 6 यूनिट पर आवर से ज़्यादा ये काम नहीं कर सकते हैं, तो टोटल वर्क के काम कितना हुआ, 15। जबकि बच्चे 6 काम कर रहे हैं, उससे अधिक काम करेंगे नहीं। तो अब जो बचा हुआ काम वो कौन करेगी, महिलाएं। तो महिलाएं कितने घंटा करना पड़ेगा काम को, 9 यूनिट पर आवर के हिसाब से। तो पहले काम कर रहे थे 6, अब महिलाएं काम कितना कर रही है, 9। तो कितने की वृद्धि है, 3। यानी 3 घंटे उसको अतिरिक्त समय लिए होंगे उस काम में। इसके आंसर 3 आवर होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है सी यानी सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है बी से आधा काम करता है, यानी ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए जो है बी से आधा काम कर रहा है, यानी बी के एफिशिएंसी काम करने का 2, तो ये ए कितना कर रहा होगा, 1। और सी जो है ये दोनों से आधा कर रहा है, ये दोनों मिल जाए तो कितना, 3। तो इसके आधा कितना, 3/2। यदि हम इसमें सब में 2 से गुना कर दें तो ये 2 गुना 2 गुना ये 2, तो 2 से 2 ये कट गया, तो 2:4:3 हो गया। अगर हम चाहते तो शुरू में ही बी का मान 4 ले लेते हैं, उसके आधा काम हो जाता है ए का यानी 2, और दोनों का आधा हो जाता है 3। ऐसे भी कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल देंगे सी के द्वारा। टोटल वर्क सी का एफिशिएंसी कितना है, 3, और टोटल वर्क कितना दिन में काम कर रहे हैं, 40 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। 3 बार यानी 120 दिन हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क 120 हो गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए, बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो काम टोटल है 120, और तीनों मिल जाए तो काम कर सकते हैं कितना, 4 2 6 3 9 काम कर सकते हैं। तो 120 काम करने में कितना लगेगा, तो इसको काट सकते हैं, यानी 4 3 बार 40 थी और ये 3 का 9, इसको काटेंगे तो ये आपका 3 का 3 40 13 पुनः 3 दिन में ये काम समाप्त कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 13 सही 1/3 दिन में। तो ये